नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए खबरों को तेज अंदाज में देख लेते हैं। किसान कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन का आज 11वां दिन है। इसी बीच कांग्रेस, टीएमसी और टीआरएस ने 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके बाद कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों को नए कानून से फायदा ही होगा, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य सरकारें उन्हें भड़का रही हैं। इस बीच सीएम गहलोत ने भारत बंद पर रणनीति को लेकर शाम को बैठक बुलाई है। सीएम आवास में होने वाले इस बैठक में पीसीसी चीफ डोटासरा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल होंगे। स्थानीय निकाय चुनाव से बीजेपी पूरी तरह हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी आज गहलोत सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी करेगी। जैसलमेर के लाठी में बम फटने से युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। भादरिया गांव के पास यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि गांव के पास ही फील्ड फायरिंग रेंज है। डूंगरपुर जिले के बचवाड़ा थाना इलाके के संचिया गांव में एक व्यक्ति का शव उसके घर में लटका मिला। पुलिस के मुताबिक संचिया गांव के पर्वत सिंह की पत्नी और बच्चे अहमदाबाद गए हुए थे और वो अपने घर पर 2 दिन से अकेला था। कोटा के गुडला रेलवे स्टेशन पर एक नील गाय राजधानी एक्सप्रेस से टकरा गई। इस हादसे में ट्रेन की 2 कोच के 6 कांच टूट गए, जबकि एक यात्री घायल हो गया। चूरू में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा सुजानगढ़ में हुआ, जहां रेल फाटक के पास युवती ट्रेन की चपेट में आ गई। जैसलमेर के लाठी में बोलेरो पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। यह हादसा लाठी के मेन मार्केट के पास हुआ। दौसा के लालसूट जयपुर बाईपास पुलिया पर कार पलट गई। इस हादसे में कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। पिछले 2 महीनों से इस पुलिया पर 12 से ज्यादा सड़क हादसे हो चुके हैं। भरतपुर में डिग गोवर्धन रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से दिहाड़ी मजदूर भागवत कोली की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसके शवों को परिजनों को सौंप दिया। कोटा के दादेवाड़ी थाना की पुलिस ने बीसी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी शेरू शिवपुरा का रहने वाला है। शेरू पर 14 लोगों से करीब 20 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। अजमेर दरगाह के पास एक जायरीन की जेब काटते पकड़े गए जेब कतरे को लोगों ने जमकर पीटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अजमेर में सिविल लाइन थाने के पास एक शराबी कांस्टेबल ने एक पत्रकार के साथ अभद्रता करते हुए उसके साथ मारपीट की। पत्रकार नितिन मेहरा शास्त्री नगर में अपने दोस्त के घर बैठा था, तभी कांस्टेबल ने उसके साथ मारपीट की। टोंक में रोडवेज की घटना सामने आई, जहां कार से बाइक को ठोकर मारने के बाद कार सवार लोगों ने बाइक सवार के साथ मारपीट की। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद कार सवार धमकी देते हुए फरार हो गए। कोटा की सुकेत पुलिस ने फर्जी दस्तावेज मामले में होलीखूंट स्थित ई मित्र केंद्र के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। अलवर के बहरोड में पुलिस ने गांजा तस्कर सुरेश कुमार को रेफरल अस्पताल में गिरफ्तार किया। थानाधिकारी विनोद सांकला ने बताया कि अस्पताल में भर्ती सुरेश कुमार को जयपुर रेफर करने के दौरान जब उनके बैग की जांच की गई तो उनमें 2 किलो गांजा मिला। कोटा पुलिस ने 3 भाइयों पर जानलेवा हमला करने के आरोपी में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी मौकापाड़ा और कैथुनीपोल गांव के रहने वाले हैं। कोटा में कोटा वन मंडल अतिक्रमण की नियति से बनाई गई झोपड़ियों को ध्वस्त किया। यह कार्रवाई कोटा वन मंडल के लाडपुरा रेंज में की गई, जहां भू माफिया की शाह पर लोगों ने वन विभाग की जमीन पर झोपड़ियां तैयार कर दी थी। बीकानेर के नौका में 3 दिन पहले हुई फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बूंदी के रोठेदा गांव में एक नाबालिग ने खेल खेल में कीटनाशक का सेवन कर लिया। कीटनाशक के सेवन करने से 13 साल के भरत प्रजापति की मौत हो गई। कोटा के जेके लोन अस्पताल के बाहर लावारिस हालत में एक महिला मिली। महिला को देखकर रास्ते से गुजर रहे एक जागरूक व्यक्ति ने अपना घर आश्रम को सूचना दी, जिसके बाद आश्रम के रेस्क्यू टीम पहुंची और महिला को अपना घर आश्रम में ले गया। करौली में नवविवाहिता दूल्हे के घर से लापता होने के 9 दिन बाद गांव के ही कुएं में उसका शव मिला। पुलिस ने एसडीआरएफ टीम की मदद से युवक का शव कुएं से बाहर निकलवाया। बूंदी के लोईचा गांव में खेत की सिंचाई कर रहा युवक हादसे का शिकार हो गया। पैर फिसलने से युवक नदी में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। भरतपुर के नदवे कुम्हेर रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो घसीटते हुए पास के सरसों के खेत में चली गई। घटना में कार सवार लोहासा गांव निवासी 2 महिला समेत 4 लोग घायल हो गए।
कोटा के नयापुरा के चंबल पुलिया में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद स्थानीय लोगों ने निगम के गोताखोरों बुलाकर शव को पानी से बाहर निकलवाया। बताया जा रहा है कि शव 4 दिन पुराना है। डूंगरपुर जिले के बिचवाड़ा थाना इलाके के संचिया गांव में एक व्यक्ति का शव उसके घर में लटका मिला। पुलिस के मुताबिक संचिया गांव के पर्वत सिंह की पत्नी और बच्चे अहमदाबाद गए हुए थे और वो अपने घर पर 2 दिन से अकेला था। जोधपुर में नगर निगम के आयुक्त अयूब खान को धक्का मुक्की का मामला सामने आया है। दरअसल अयूब खान शराब की दुकान के सेल्समैन को 8 बजे रात के बाद शराब बेचने के लिए मना कर रहे थे। इसी दौरान सेल्समैन ने उसके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। वहीं उपायुक्त अयूब खान ने अपने साथ हुए बर्ताव और राजकाज में बाधा डालने के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी वासुदेव नट को हिरासत में ले लिया है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने मीट की अवैध दुकानों पर कार्रवाई की है। मेयर सौम्या गुर्जर ने मौजूदगी में प्रताप नगर इलाके में मीट की अवैध दुकान पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान दुकान से बड़ी संख्या में मीट भी जब्त किया गया। मेयर को प्रताप नगर में एनआरआई सर्किल के पास मीट की अवैध दुकान चलाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद मेयर साहिबा एक्शन में आ गई और खुद इलाके में जाकर मीट की दुकानों को बंद करवाया। भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर पीसीसी ऑफिस में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुष्पांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। जोधपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 64वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी के साथ महापौर कुंती देवरा मौजूद रही। भरतपुर वैध नगर पालिका चुनाव को लेकर पर्यवेक्षक विमल कुमार ने बीजेपी प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की। बैठक में स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 11 दिसंबर को होने वाले नगर पालिका चुनाव के लिए भरतपुर के कुम्हेर में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष शैलेश सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की। दौसा में 11 दिसंबर को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। बीजेपी ने जिन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया है वो अब खुलेआम खरी खोटी सुनाने लगे हैं। वीडियो में महिला कार्यकर्ता पार्टी के स्थानीय नेताओं को बता रही हैं कि पार्टी की ओर से जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है वो बरसाती मेढक से ज्यादा कुछ नहीं है। दौसा सहित अनेक निकायों में 11 दिसंबर को मतदान होगा। इस चुनाव में कुछ स्पेशल ईवीएम देखने को मिलेगी। इस नई तरीके की ईवीएम का कलर गुलाबी होगा। अलवर में किसानों ने रबी की फसल की सिंचाई सिलीसेढ़ बांध से शुरू कर दी है। बांध से निकलने वाली नहर की मरम्मत के बाद 40 से अधिक गांवों के किसानों की फसल को अब आराम से पानी मिल रहा है। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में नर्स के साथ मारपीट मामले में नर्सिंग कर्मियों ने पीएमओ नवदीप सैनी से मुलाकात की और सुरक्षा की मांग की। नर्सिंग प्रतिनिधिमंडल ने पीएमओ को ज्ञापन सौंपकर गार्डों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। भरतपुर में आज कनिष्ठ अभियंता सिविल परीक्षा हुई। परीक्षा में अभ्यर्थियों को कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। प्रथम पारी में 31 परीक्षा केंद्रों पर हुई परीक्षा में करीब 76% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। जोधपुर में नागरिक सुरक्षा दल ने आज अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया। कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में झंडारोहण कर स्थापना दिवस में मिले संदेशों का पाठन किया गया। वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित RSCIT की परीक्षा हुई। कोटा में भी ये परीक्षा 25 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच हुई। जिला और सत्र न्यायाधीश संगीता शर्मा ने अलवर केंद्र जेल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कैदियों से वार्ता कर जेल में पेयजल व्यवस्था की जानकारी दी। कोटा राज्य के महाविद्यालय में आनंदम के तहत स्कॉट गाइड रोवन ने सौंदर्यीकरण का कार्य किया। स्कॉट गाइड के रोवर लीडर रविंद्र चौधरी ने बताया कि आनंदम के तहत स्कॉट गाइड में रोवर रेंज ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। फाइजर बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को ब्रिटेन में इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। वहीं अब फाइजर ने भारत में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है। फाइजर ने 4 दिसंबर को DCGI को एक आवेदन सौंपा है, जो भारत में अपने कोविड-19 वैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण की मांग कर रहा है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 96,44,000 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 36,011 नए केस सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 482 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,40,182 तक पहुंच गया।
वहीं पिछले 24 घंटे में 41,970 मरीज रिकवर हुए हैं, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों की संख्या 91 लाख को पार कर गई है। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते एक दिन में 2076 केस सामने आए हैं, जबकि 20 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। कोटा में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोटा के नए अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती 3 मरीजों की मौत हो गई। कोटा के मंडाना में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर पुलिस सख्त नजर आ रही है। पुलिस ने मंडाना चौराहे पर गाइडलाइंस की अनदेखी पर दुकानदारों और बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे। कोटा में कोरोना गाइडलाइंस और रात्रि कर्फ्यू की अनदेखी करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त नजर आ रही है। पुलिस 2 सप्ताह में पुलिस ने 172 वाहन जब्त किए, जबकि 3,000 लोगों के चालान भी काटे। भरतपुर में नगर निगम की ओर से कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत कन्नी गुर्जर सब्जी मंडी में मास्क वितरण किया गया। मौसम के बदलाव के साथ ही बीकानेर में कोहरे ने अपनी आगोश में ले लिया है। हालत ऐसी हो गई है कि दिन के उजाले में भी वाहनों को हेडलाइट जलानी पड़ी। श्रीगंगानगर में सर्दियों के सीजन का आज पहला कोहरा देखने को मिला और कोहरे की वजह से जिले में विजिबिलिटी काफी कम रही। कोरोना संकट के बीच 14 जनवरी से हरिद्वार के महाकुंभ में भाग लेना आम लोगों के लिए मुश्किल होगा। ऐसे में गायत्री परिवार ने गंगा जल के 10 लाख कलश घर घर पहुंचाने की तैयारी की है।